हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो गाइस देखो, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस की सीरीज़ में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये हमारा एनिमल किंगडम चैप्टर है, वो चल रहा है। और जो एमटीजी फिंगर टिप्स है, मैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें क्या है और क्या हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर सिलोमेट्स। नीचे 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इसमें से देखना है कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स है वो हमारे सिलोमेट्स हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करना और खुद से भी आप देखना कि क्या आंसर इसका हो सकता है। ऑप्शंस देखो, ए है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड सिलेंट्रेट, बी है रेप्टाइल्स, फ्लैटवर्म्स एंड लैंड स्नेल्स, सी है हेमिकोडेट, बर्ड्स एंड राउंडवर्म्स, एंड डी है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ए ऑप्शंस में है सिलेंट्रेट्स और जो आपका फ्लैटवर्म्स है ये हमारे एसिलोमेट्स में आते हैं, एंड जो राउंडवर्म्स है ये हमारा सूडोसिलोमेट्स में आता है। तो जो तीनों ही आपके आंसर्स को मैच करता है, ग्रुप्स हैं वो सेम है, तो वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 72 को। 72 क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, जो क्रोप एंड गिजार्ड्स होते हैं ना आर दी एडिशनल चैम्बर्स ऑफ क्लास। ठीक है, ए है एव्स, बी है रेप्टेलिया, सी है मैमेलिया एंड डी है एम्फीबिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। एव्स की जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ना बर्ड्स का, उसमें एडिशनल चैम्बर होता है क्रोप एंड गिजार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हमारे 73 क्वेश्चन को। 73 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स डज नॉट फिट फॉर क्लास एव्स। नीचे 4 आपको ना करेक्टर दिए हुए हैं और आपको देखना है कि कौन से इसमें से ऐसे करेक्टर है जो हमारे एव्स की क्लास में नहीं आते हैं। तो हम ऑप्शंस को देखेंगे। ए ऑप्शन है स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट ऑयल, प्रीन ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ टेल। बी है एलिमेंट्री कैनाल हैज 2 एडिशनल चैम्बर, क्रोप एंड गिजार्ड्स। सी है hind limbs are modified for walking, swimming or clasping. Fore limbs are modified into wings and D है beak is absent in them। तो देखो इसमें से कौन सा हमारा नहीं फिट कर रहा है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। इसमें ना हमें दिया हुआ है कि बीक इज एब्सेंट इन दैम, बल्कि नहीं, बीक तो इनमें प्रेजेंट होती है ना। बर्ड्स होते हैं उनमें जो अपर एंड लोअर जॉल्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं इनटू बीक में, और इनमें जो टीथ होते हैं ना वो हमारे इसमें नहीं होते हैं। तो जो 73 में डी है वो इसका हो जाएगा कि जो फिट नहीं कर रहा है इस क्लास में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 74 क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द क्लास एंड इट्स जर्नल करेक्टर्स। नीचे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुछ क्लासेस दी हुई है, आपको देखने की इसमें जो करेक्टर्स दिए हुए हैं ना इन क्लासेस में वो किसका इनकरेक्ट है। ठीक है, ए में देखेंगे कि साइक्लोमेटा में दे रखा है लैक्जोज होते हैं, पेयर्ड फिन्स होते हैं, बॉडीज कवर्ड विद प्लैकोइड स्केल्स। बी है ओस्टियोसाइटिस है, 4 पेयर्स ऑफ गिलिस होते हैं, कवर्ड होते हैं विद ओपरकुलम, स्किन इज कवर्ड विद साइक्लोइड स्केल्स। सी में दे रखा है रेप्टेलिया है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। डी है एव्स में एंडोस्केलेटन इज फुली ओसिफाइड एंड लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटीज कॉल्ड एज न्यूमेटिक बोन्स। ठीक है, अब आपको देखना कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा ना वो ए हो जाएगा हमारा साइक्लोमेटा। अब देखो इसके पीछे का रीजन पता क्या है, इसमें दिया हुआ है कि लेग जो होता है एंड पेयर फिन्स एंड बॉडी इज कवर्ड विद प्लैकोइड स्केल्स। तो देखो इसमें जो हमारा करेक्ट होएगा वो ये होएगा कि जो साइक्लोमेटा होते हैं उनमें सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है जिसमें जोज प्रेजेंट नहीं होते हैं, और इनकी बॉडी होती है वो डिवॉइड होती है ऑफ स्केल्स, एंड इसमें डिवॉइड स्केल्स होती है, इसमें पेयर्ड फिन्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे 74 क्वेश्चन को, तो 74 क्वेश्चन में कि सिलेक्ट करना है आपको करेक्ट ऑप्शन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अभी कुछ एक में ना एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और आपको देखना है करेक्ट ऑप्शन देखना है इसमें से जो एग्जाम्पल्स है फॉलोइंग टाइप ऑफ एनिमल्स के। फर्स्ट है हमारा कोल्ड ब्लडेड एनिमल, सेकंड है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, थर्ड है एनिमल पोजेसिंग ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एंड फोर्थ है मोनोशियस एनिमल्स। तो आपको देखना है इसमें से क्या करेक्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी। अब आपको इसमें से देखना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में से किस किस से वो करेक्ट आपका मैच कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं हमारे फ्रोक, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं हमारे पिंजन, एनिमल पोजेसिंग ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन होती है वॉल लिजार्ड्स की, एंड मोनोशियस एनिमल्स होते हैं हमारे अर्थवूम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 75।
नेक्स्ट देखेंगे हमारे कुछ नीचे को चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। 76 क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है विच अमंग दीज इज नॉट अ होम्योथर्म। ठीक है, होम्योथर्म में कौन से हैं जो नहीं आता है। ऑप्शंस देखेंगे, ए है टिनोडाइड्स, ठीक है, टेस्टुडो, कोलम्बा, न्यूफ्रॉन। ठीक है, तो इसमें कौन से नहीं होते हैं जिनमें होम्योथर्मिक हमारा नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कि जो टेस्टुडो होता है उसमें हमारा होम्योथर्मिक नहीं होता है, बिकॉज जो टेस्टुडो टॉर्टवाइज होते हैं ना, वो हमारे बिलोंग कर रहे होते हैं क्लास रेप्टिलिया से, और उसमें क्या होता है पोलिकोथर्मल होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 77 क्वेश्चंस की जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं अमंग दी फॉलोइंग इज। फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं वो किस में हमारे फॉलोइंग कर रहे होते हैं, कौन से क्लास से। ए है कोलम्बा, बी है न्यूफ्रॉन, सी है स्ट्रूथियो, डी है कॉर्वस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जो स्ट्रूथियो होते हैं ना, वो हमारे फ्लाइटलेट्स बर्ड्स होते हैं, और ये लार्जेस्ट होता है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्लाइटलेट्स बर्ड्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट 78 क्वेश्चन को देखेंगे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो तीन ये आपको ना दिया हुआ है, डायग्राम्स हैं, और आपको देखने हैं कि कौन कौन से एनिमल्स हैं, और नीचे आपको ए बी सी डी में से ऑप्शंस दिए हुए हैं, और आपको देखना है कि इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले ना हम बात करेंगे कि ये जो ए है वो हमारा न्यूफ्रॉन है, बी की बात करें ये हमारा स्ट्रूथियो है, एंड सी की बात करें ये हमारा सिटेकुला है। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलेंगे 17 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज एब्सेंट इन ऑल कॉर्डेट्स एक्सेप्ट मैमल्स। ठीक है, कौन से ऐसे कैरेक्टर्स है जो एब्सेंट होते हैं सभी कॉर्डेट्स में मैमल्स को छोड़ के। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस देखेंगे, ए है गिल स्लिट्स, बी है सिलोम, सी है मेमोरी ग्लैंड्स, एंड डी है डॉर्सल नर्व कोड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 79 का, देखो हमारा सी हो जाएगा। जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो देखो कि जो प्रेजेंस होती है ना मेमोरी ग्लैंड्स की, वो हमारे यंग वंस को नरिश करने के लिए होती है। तो वन ऑफ द पेक्यूलर फीचर्स होता है ये हमारा मैमल्स का। ठीक है, जो मतलब बाकी जो कॉर्डेट्स है उसमें नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 80 क्वेश्चन है कि सिलेक्ट दी ओड वन आउट। आपको इसमें से ओड वन आउट है वो आपको देखना है। अब देखो ए है कॉर्वस, बी है सिटिकुला, सी है कैलोट्स, एंड डी है हमारा न्यूफ्रॉन। तो देखो सबसे पहले ना कॉर्वस हमारा क्रो होता है। ठीक है, स्टिकुला की बात करें वो हमारा एक पैरट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैलोट्स की बात करें तो वो हमारा गार्डन लिजार्ड है जो एक रेप्टाइल है, एंड न्यूफ्रॉन है वो हमारा वल्चर है जो हमारे बर्ड्स है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसमें जो ओड हो जाएगा ना हमारा वो हो जाएगा ये सी कैलोइड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका 81 क्वेश्चन है। यहाँ पे हम करेंगे कुछ फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी, नीचे हमें आपको करेक्ट ऑप्शंस को देखने, चार आपके नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, और आपको इसमें से देखना है कि कौन सा जो आपका फीचर्स जो आपका ये डायग्राम्स है ये हमारी जो पिक्चर्स है वो किससे बिलोंग कर रही है, राइट आंसर्स को देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाँ इसमें क्या हो जाएगा। देखो इसमें जो ये है ये पाइला है, अगर इसकी बात करें हम बेलानोग्लॉसस है, ये हमारा प्रिस्टिस है, एंड ये हमारा ओरिंथोरैनिकस है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 82 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ क्लास मेमेलिया। क्लास मेमेलिया में कौन सा ऐसा है जो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है हमारे क्लास मेमेलिया में। देखो ऑप्शंस है, ए इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बी है प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट, सी है होम्योथर्मी, एंड डी है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा कि जो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड होती है वो हमारा एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर होता है, क्योंकि जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है वो हमारी मेमोरी ग्लैंड होती है, और ये यंग वंश को नरिश करती है, और ये यूनिक कैरेक्टर होता है क्लास मेमेलिया का। ठीक है, अब हम देखेंगे 83 क्वेश्चन। तो 83 क्वेश्चन में है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट एग्जाम्पल्स ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनिमल्स। नीचे देखो आपको ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, और आपको नीचे ए बी सी डी में से देखने की कौन से इसमें जो एग्जाम्पल्स है इनसे बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है राउंड वॉर्म, सेकंड है फिश पोजेसिंग पॉइजन स्टिंग्स, थर्ड है लिम्बलेस एम्फीबियंस, एंड फोर्थ है ओविपेरस मैमल्स। ठीक है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपको दिया हुआ है, तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ना डी हो जाएगा, कि जो इसमें हमारे राउंड वॉर्म्स आते हैं उसमें एस्केरियस लुम्ब्रिकॉइड्स आते हैं, फिश पोजेसिंग जो पॉइजन स्टिंग होता है वो स्टिंगरे होता है, लिम्बलेस एम्फीबियंस होते हैं हमारे इक्टोफिश होते हैं, एंड ओविपेरस मैमल में आता है डक बिल्ड प्लेटियप्स। ठीक है,
नेक्स्ट देखो हमारा जो क्वेश्चन है 84, आइडेंटिफाई द एक्वेटिक मैमल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे आपको ना 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको देखना है इसमें से कौन से हैं जो एक्वेटिक मैमल्स में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखो, फर्स्ट है ब्लैनोपेटेरा, सेकंड है इक्कस, थर्ड है डेल्फिनस एंड फोर्थ है पटेरोपस एंड फिफ्थ है फेलिस। तो देखो इसमें से जो एक्वेटिक मैमल्स में जो हमारे 4 ऑप्शंस में दो दो कौन से 2 एग्जांपल्स हैं जो हमारे एक्वेटिक मैमल्स में आते हैं। तो एक तो देखो इसमें आ जाएगा हमारा ब्लैनोपेटेरा है, ये आ जाएगा इसमें, एंड सेकंड जो आपका इसमें आएगा डेल्फिनस। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, कि फर्स्ट एंड थर्ड से ब्लैनोपेटेरा एंड डेल्फिनस होते हैं, ये हमारे एक्वेटिक मैमल्स होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हमारे 85 क्वेश्चंस को। 85 क्वेश्चन में देखो, रीड द गिवन स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नीचे आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई है और आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि करेक्ट कौन सा हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 में है कि मैमल्स होते हैं वो पोलाइकोथर्मस होते हैं। स्टेटमेंट सेकंड है कि जो सेक्सिस होती है वो सेपरेट होती है, एंड इसमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है। हमारे मैमल्स में फर्टिलाइजेशन होती है, जो हमारे मैमल्स होते हैं उसमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कैसी होती है, हमारी एक्सटर्नल होती है। तो देखो कौन सी स्टेटमेंट इसमें राइट हो जाएगी। तो देखो जो हमारे यहाँ पे दे रखा है मैमल्स एंड पोलाइकोथर्मस, सबसे पहले तो मैमल्स होते हैं वो होम्योथर्मस होते हैं, और सेक्सिस की बात करी जाए तो सेक्सिस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है हमारे मैमल्स में, ना कि एक्सटर्नल। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि जो डी ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड है, वो इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं टू ईच अदर फॉर द फीचर स्टेटेड अगेंस्ट देम। 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, तो हम देखते हैं सबसे पहले। तो देखो ए में दे रखा है जो पटेरोपस होते हैं ऑरिन्थोरैनिकस होते हैं वो हमारे विविपेरेटी होते हैं। तो देखो ये दोनों होते हैं वो हमारा ओविपेरस होते हैं। ठीक है, विविपेरस नहीं होते हैं। गार्डन लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल में दे रखा है 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है, ये गलत है, हमारे इनमें 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है। सी में दे रखा है कि एस्केरिस एंड एनसाइक्लोमेटा है, इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है वो ये नहीं शो कर रहे होते हैं। डी में है कि जो सी हॉर्स होते हैं फ्लाइंग फिश होते हैं कॉल्ड ब्लडेड पोलाइकोथर्मल होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 87 क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटियप्स एंड कंगारू। तो कौन से फीचर्स है इसमें से कॉमन है हमारे पैरट, प्लेटियप्स एंड कैंगरू में। ऑप्शन देखते हैं, ए है टूथलेस जा, बी है फंक्शनल पोस्टनेटल हमारी टेल होती है, सी ओविपेरिटी शो करते हैं, डी है होम्योथर्मी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, तीनों में जो कॉमन फीचर्स है वो हो जाएगा डी, होम्योथर्मी। नेक्स्ट देते हैं हमारा 88 क्वेश्चन है। 88 क्वेश्चन को आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द 4 ऑर्गेनिज्म स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन इज करेक्ट। ठीक है, कौन सी इसमें से चारों से स्टेटमेंट है जो हमारे 4 के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो ए है कि पेंगुइन है वो होमोथर्मिक होते हैं, वाइल दी रिमेनिंग 3 होते हैं वो पॉलिकोथर्मिक होते हैं। बी में ऑल आर मेराइन ऑर्गेनिज्म है। सी है स्पॉन्जिला है स्पेशल कॉलार्ड सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉनाइसाइट्स एंड नॉट फाउंड इन रिमेनिंग 3। डी है कि ऑल आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, वो हमारे रख रहे होते हैं। तो देखो जो इसमें 4 में ही कॉमन स्टेटमेंट हो जाएगी, तो वो हमारी हो जाएगी कि स्पॉन्जिला होता है ना वो स्पेशल, उसमें कॉलार्ड सेल्स होते हैं उनको हम कॉनाइसाइट्स बोलते हैं, एंड बाकी सब में वो नहीं होता है। ठीक है, ए राइट हो जाएगा। 89 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर नॉट विविपेरस। चारों में से आपको देखना है कि कौन से एनिमल्स है जो विविपेरस नहीं होते हैं। ऑप्शन देखेंगे, ए प्लेटियप्स, बी वेल, सी फ्लाइंग फॉक्स बैट एंड डी है एलिफेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा जो प्लेटिपस होते हैं ना, प्लेटियप्स होते हैं इनमें क्या होता है, ये हमारे ओविपेरस होते हैं ना कि विविपेरस। 9 क्वेश्चन दिया हुआ है। 90 में पूछा है कि रेफर टू गिवन एनिमल्स, ए से लेकर डी तक आपको 4 आपकी जो इमेजेस दी हुई है आपको देखना है कि इसमें से कौन सी इनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो ए में दे रखा है कि ए है वो एक होम्योथर्मल है एंड ओविपेरस है। बी में दे रखा है कि जो बी है ना वो हमारा पोलिकोथर्मल है एंड उसमें प्रीन ग्लैंड्स होती है जो प्रेजेंट होती है उनकी बेस ऑफ टेल पे। सी में दे रखा है कि जो सी है वो एक मैमल है जिसमें रेस्पिरेशन अक्कर होती है बाय लंग। डी में है कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं जिनमें ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन्स होती है। तो गाइज देखो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट पूछा गया है ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा ए है ना वो अगर हम बात करें फिगर बी की, बी के रिगार्डिंग जो इन्होंने दे रखा है ना कि पॉलिकोथर्मल होते हैं, पहली बात तो देखो जो हमारा बी जो फिगर है वो एक हमारा ऑस्ट्रिच है, और जो ऑस्ट्रिच होता है वो बिलोंग कर रहा होता है क्लास एव से, एंड ये बर्ड्स होते हैं वो हमारे वार्म ब्लडेड होते हैं जिनमें बोलते हैं हम होम्योथर्मल ना कि पॉलिकोथर्मल।
और इनमें जो प्रीन ग्लैंड्स होती है वो और जो ऑयल ग्लैंड्स होती है वो हमारी एट द बेस ऑफ टेल पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 90 का वो आपका हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो गाइज मिलेंगे हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस के साथ। आई होप ये सीरीज आपकी हेल्प करेगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।